मेरे 12th क्लास के बच्चे जो नीट जेईई के साथ साथ 12th बोर्ड का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड लगती है। इसीलिए मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोज़ अपलोड करना शुरू किया है ताकि बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आए। आज हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट रीजेंट बता रहे हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो सब्सटेंसेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए काम में आते हैं, जैसे ल्यूकास रीजेंट। ल्यूकास रीजेंट क्या होता है? HCl एंड ZnCl2 का मिक्सचर है। इसका यूज हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल की पहचान के लिए करते हैं, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल में ल्यूकास रीजेंट डालने से उसी समय टर्बिडिटी आती है। सेकेंडरी अल्कोहल में ल्यूकास रीजेंट डालने से 5 मिनट बाद टर्बिडिटी आती है और प्राइमरी अल्कोहल में ल्यूकास रीजेंट डालने से आधे घंटे बाद टर्बिडिटी आती है। यह टर्बिडिटी अल्काइल क्लोराइड बनने के कारण होती है। तो इस तरह से ल्यूकास रीजेंट का यूज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल की पहचान के लिए किया जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। टिल्डन्स रीजेंट है NOCl, जिसका नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड। ये टिल्डन्स रीजेंट एल्काइल अमीन से एल्काइल क्लोराइड बनाने के काम आता है, क्योंकि जब हम एल्काइल अमीन की इससे रिएक्शन कराते हैं तो NH2 ग्रुप की जगह Cl आ जाता है, तो एल्काइल अमीन एल्काइल क्लोराइड में चेंज हो जाता है। तो ये एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए यूज होता है। एक है टॉलेंस रीजेंट। ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसको हम प्रैक्टिकल में यूज करते हैं और लैब में भी बना सकते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, जिससे पहले तो AgOH का प्रेसिपिटेट आता है, फिर और ज़्यादा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से वो प्रेसिपिटेट घुल जाता है। तो ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी अमोनिया वाला सिल्वर नाइट्रेट ये टॉलेंस रीजेंट कहलाता है। इसको लैब में बनाकर नहीं रखा जाता, जब काम में लेना हो तो हाथों हाथ बनाया जाता है, पर कुछ केसेस में ये बना के भी रख दिया जाता है। तो आपको अगर बनाना पड़े तो आप लैब में बना सकते हो। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो, पहले प्रेसिपिटेट आएगा, प्रेसिपिटेट घुल जाएगा, फिर क्लियर सॉल्यूशन बनेगा, वो होगा टॉलेंस रीजेंट। ये टॉलेंस रीजेंट Ag2O के रूप में काम करता है। जब हम इसकी एल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और टॉलेंस रीजेंट Ag2O Ag में बदल जाता है। यह Ag टेस्ट ट्यूब के दीवारों पर जमा हो जाता है, जिससे टेस्ट ट्यूब की दीवार शीशे की तरह, मिरर की तरह चमकती है, जिसको हम कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ये टॉलेंस रीजेंट एल्डिहाइड और कीटोन की में पहचान करने के काम आता है, क्योंकि एल्डिहाइड तो टॉलेंस रीजेंट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं और कीटोन्स नहीं देते। अगला है फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन ये दो सॉल्यूशन का मिक्सचर है। एक होता है फैलिंग सॉल्यूशन A, एक होता है फैलिंग सॉल्यूशन B। फैलिंग सॉल्यूशन A में क्या है? एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का होता है। फैलिंग सॉल्यूशन B में एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, जिसको रॉशेल साल्ट कहते हैं। ये फैलिंग सॉल्यूशन CuO के रूप में काम करता है। इसकी भी हम एल्डिहाइड से जब रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड खुद तो ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाता है और CuO रिड्यूस होकर क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है, जिसका रेड प्रेसिपिटेट बनता है। तो यानी एल्डिहाइड फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रेड प्रेसिपिटेट देता है, कीटोन नहीं देता। तो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ये फैलिंग सॉल्यूशन काम में लेते हैं। अगला है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, जो बिल्कुल फैलिंग सॉल्यूशन की तरह काम करता है। इसी की तरह रेड प्रेसिपिटेट देता है, इसी की तरह CuO के रूप में काम करेगा, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। इसमें एक्वस कॉपर सल्फेट तो है ही, लेकिन जो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है उसकी जगह तो है सोडियम सिट्रेट, और इसमें एल्कालाइन करने के लिए NaOH काम में लिया जाता है।
यहाँ पर हम सोडियम कार्बोनेट काम में लेते हैं। ये भी वही एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान में काम आता है। और कार्बोहाइड्रेट के लिए भी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यूज करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड स्ट्रक्चर होती है। हिंसबर्ग रीजेंट, ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको हिंसबर्ग रीजेंट कहते हैं। इसका यूज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन की पहचान में किया जाता है। प्राइमरी अमीन जब हिंसबर्ग रीजेंट से रिएक्शन करेगी तो जो कंपाउंड बनेगा, कैसे, प्राइमरी अमीन का H हटेगा और इसका Cl हटेगा, तो Cl की जगह NHR लग जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो KOH में सॉल्युबल है। सेकेंडरी अमीन और हिंसबर्ग रीजेंट की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो KOH में सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बचती। क्योंकि जब सेकेंडरी अमीन इससे रिएक्शन करेगी तो Cl और H हटेंगे, तो यहाँ पर Cl की जगह NR2 लग जाता है, तो वो जो प्रोडक्ट बनता है वो KOH में नहीं घुलता। और टर्शियरी अमीन हिंसबर्ग रीजेंट से रिएक्शन ही नहीं करती। तो इस तरह से हिंसबर्ग रीजेंट का यूज किसके लिए करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन की पहचान के लिए। एक है बेयर्स रीजेंट, ये होता है 1% एल्कालाइन KMnO4। इसका यूज अनसैचुरेशन का पता लगाने के लिए करते हैं। और जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की इससे रिएक्शन कराते हैं बेयर्स रीजेंट से, तो सिस हाइड्रोक्सिलेशन होता है, दोनों कार्बन पर OH लग जाता है। अगला है 2,4-DNP, जिसका पूरा नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है, बेंजीन रिंग पर NH2 लगा हुआ है, इसके 2 और 4 पोजीशन पर NO2 है, इसको बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इसका यूज करते हैं एल्डिहाइड कीटोन को अदर कंपाउंड से आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि एल्डिहाइड या कीटोन किससे रिएक्शन कराते हैं तो दोनों केस में ऑरेंज प्रेसिपिटेट मिलता है, जिससे ये पता चल जाता है कि कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप है, CO ग्रुप है, वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अगला है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसका यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में किया जाता है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट एक ऐसा रीजेंट है जिससे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप बना सकते हो, ये कन्वर्जन में काम आता है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट को हम अलग से एक और वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज ये हमने पूरी ऑर्गेनिक के इम्पॉर्टेंट रीजेंट्स बताए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखना, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर करना। चैनल अगर पसंद आता है और आप मेरे बाकी वीडियो भी देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी और वीडियो अपलोड करूंगी, और मेरे 9, 10, 11, 12 के नीट JEE के काफ़ी वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और डाउट आप ज़रूर उसमें कमेंट में लिखें, आपकी हम डाउट्स दूर करेंगे। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।